नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है? नाग पंचमी हिंदू धर्म का एक ऐसा पवित्र पर्व है जिसे सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है ताकि जीवन में भय, रोग और संकट दूर रहे। कहा जाता है कि नाग देवता शिव जी के गले का आभूषण है और इनकी पूजा करने से पितृदोष, काल सर्प दोष और अनचाहे संकट दूर हो जाते। पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक किसान के 7 पुत्र थे। एक दिन सबसे छोटा बेटा हल चला रहा था और खेत जोतते समय अनजाने में एक नाग का बिल तोड़ दिया। उस बिल में एक नाग का परिवार रहता था, माँ, पिता और 3 छोटे नाग। उस रात नाग दंपति ने बदला लेने की ठानी। उन्होंने किसान के 3 बेटों को डस लिया। अगले दिन जब छोटे बेटे को यह बात पता चली तो वह बहुत पछताया और नागिन के पास क्षमा मांगने गया। नागिन ने उसकी पश्चाताप देखकर उसे माफ कर दिया और मरे हुए तीनों भाइयों को जीवन दान दे दिया। इस घटना के बाद पंचमी तिथि को नाग पूजा का महत्व बढ़ गया और इस दिन नागों को दूध चढ़ाकर पूजन कर उनकी कृपा प्राप्त की जाने लगी। इस घटना के बाद पंचमी तिथि को नाग पूजा का महत्व बढ़ गया और इस दिन नागों को दूध चढ़ाकर उनकी कृपा प्राप्त की जाने लगी। आध्यात्मिक महत्व। नागों को हिंदू धर्म में कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक माना गया है। नागदेव का पूजन ऊर्जा जागरण, भय मुक्ति और जीवन के संतुलन का प्रतीक है। भगवान शिव, विष्णु और शेषनाग से नागों का गहरा संबंध है। नाग पंचमी मनाना दरअसल हमारी प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति सम्मान का भाव है। चलिए जानते हैं क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। घर के द्वार पर नाग देवता की तस्वीर या प्रतीक बनाकर पूजा करें। नागों को दूध, फूल और दुर्वा अर्पित करें। शिवलिंग पर बेलपत्र और जल चढ़ाएं। नहीं करना चाहिए। इस दिन जमीन की खुदाई, खेत जोतना या पेड़ों की कटाई वर्जित है। नागों को परेशान करना या उनके बिलों को नुकसान पहुंचना अशुभ होता है। कुछ स्थानों पर इस दिन लोहे का प्रयोग, तवे पर रोटी बनाना वर्जित माना गया है। नाग पंचमी से जुड़ी अन्य दोष निवारण के लिए विशेष पूजा की जाती है। दक्षिण भारत में नागदेव के मंदिरों में विशेष पूजा होती है। पूजा से पितरों की शांति मिलती है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। सर्प सिर्फ विष का प्रतीक नहीं, वह रक्षा का प्रतीक भी है। नाग पंचमी हमें सिखाती है जब हम प्रकृति का सम्मान करते हैं तभी वह हमें आशीर्वाद देती है। ऐसी ही रहस्यमयी भक्ति कथाओं के लिए जुड़े रहिए शिवांगी भक्ति वाणी के साथ। जय नागदेव, जय भोलेनाथ।